सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिसाना गांव में। अगर हम सिसाना गांव की बात करें तो इस गांव के लोगों ने देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना विशेष योगदान दिए हैं। लगभग दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और आज हम लोग इस गाँव के एक प्रगतिशील किसान के फार्म पे हैं। तो आज हमारे साथ हैं विनीत चौहान जी, जो बागवानी करते हैं और बागवानी से ज़्यादा अगर हम कहें तो मल्टी क्रॉप मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जैसे हमारे आप पीछे और सामने देख पा रहे होंगे कि अमरूद की फसल लगी हुई है, अमरूद का बाग लगा हुआ है और नीचे मूंग की बुआई की गई है जो अभी हाल फिलहाल में की गई है। और ये जो गर्मी वाली मूंग होती है वो मूंग लगाई गई है और उसके बाद मूंग के बाद भी इसमें क्रॉप लगाएंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। हमें ये बताएं कि ये जो आप फार्मिंग शुरू किए तो लगभग कब से शुरू किए और फार्मिंग शुरू करने के पीछे स्टोरी क्या थी और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इस समय अगर हम लोग देखें तो आप अपने क्षेत्र में अच्छा खासा आपका नाम है बागवानी के क्षेत्र में, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई कि खेती की ओर चला जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक बागवानी और मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग की जाए? सर, एक्चुअल में जो मेरा परिवार है, हम कृषक बेस हमारी फैमिली है, एग्रीकल्चर बेस है हमारी फैमिली है। तो चूँकि मैं पढ़ा लिखा, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने MBA किया, बट मैं चाहता था कि अपना ही कुछ करना। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अपना ही कुछ करना है तो अपनी खेती है, क्यों ना अपनी खेती में ही हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरागत खेती होती थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बागवानी की जाए। फिर मैंने अपना ये बाग लगवा दिया। लगभग 5 साल पहले मेरा ये बाग लगा था। मैंने इसे 2 पार्टों में लगाया। तो मुझे चूँकि कुछ अलग करना था, इसलिए मैंने स्टार्टअप किया। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो मैं बागवानी कर रहा हूँ ये ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, बायो बेस्ड कर रहा हूँ बिल्कुल। इसमें मतलब 0% यूरिया, 0% अपना डाई, कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब सारे जो अपने ऑर्गेनिक बेस कर रहा हूँ पूरा का पूरा। ये जो लगभग आप बाग लगाए हुए हैं, यहाँ पे जो हम अमरूद के पेड़ देख पा रहे हैं, कौन सी वैरायटी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। हमारे पास 2 वैरायटी हैं। इसमें एक तो थाई VNR है और एक अपना ताइवान पिंक है। तो जो अपना ये थाई VNR है, थाई VNR का साइज काफ़ी अच्छा होता है और उसमें सीड अंदर कम होते हैं। टेस्ट भी अच्छा होता है उसका, जो उसका गुद्दा होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो हमारा जो अमरूद गया वो लगभग 800 से 900 ग्राम तक का हमारा अमरूद का प्रोडक्शन हुआ है। एक अमरूद 800 से 900 ग्राम तक। और हमारा न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण में भी हमारा आया था अमरूद के बारे में, उसके वेट के बारे में कि इनका इतना ज़्यादा वेट है अमरूद का, उसका वेट दिया था। और उसके लिए मैं सम्मानित भी हुआ हूँ किसान दिवस पे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित भी हुआ हूँ। अच्छा, ये जो बाग है जैसे जब लगाते हैं या जब कोई फार्मर स्टार्ट करता है तो किन किन बातों का ध्यान दे? और ये जैसे आप लगाए हैं कितनी इसकी डिस्टेंस है, क्या एक वैज्ञानिक तकनीक है कि इतने दूरी पे लगाना चाहिए और इस तरह से लगाना चाहिए? और बागवानी में किन किन बातों का किसानों को ध्यान देना चाहिए? जैसे आप दूरी की बात कर रहे हैं, दूरी का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है। दूरी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि एक तो सघन बागवानी होती है। सघन बागवानी में आप 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट की भी प्लांट से प्लांट और लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हो। और अगर आप बीच में कोई क्रॉप लेना चाह रहे हो तो आप उस दूरी को 12 से 15 फीट भी ले सकते हो। तो वो अपने ऊपर होता है कि हमें कितनी दूरी पे प्लांट लगाना है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसा आप सघन बागवानी करते हो तो सघन बागवानी में आपको उसकी कंटिन्यू कटिंग करनी होती है बाग की, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है तो उसका अच्छे से प्रवेश होना जरूरी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, अमरूद पे जो फ्लावर आता है, रूटिंग होती है, वो उसी टहनी पे, उसी ब्रांच पे ज़्यादा होती है जिसकी हम कटिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं, जो कटिंग करने के लिए बेस्ट टाइम होता है वो अपना जो फरवरी का महीना होता है। फरवरी के महीने में हमें कटिंग कर देनी चाहिए और कटिंग करके उसी टाइम हमें अपना फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह डाल देना चाहिए। अच्छा, जैसे हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद उसमें कुछ लगाया भी जाता है, कुछ लगाना भी चाहिए? हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है प्लांट को भी। तो उसमें हम जैसे बोर्डो मिक्सचर लगा सकते हैं। अच्छा।
बोर्डो मिक्सचर कहीं से मार्केट से भी आपको लेने की जरूरत नहीं, उससे हम अपना बना सकते हैं। जो हमारे फार्मर हैं जो देख रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें बताएं कि बोडो मिक्सचर क्या होता है और उसको किस तरह से अगर कोई अपने घर में बनाना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे बनाया जाता है और क्या उसकी प्रक्रिया होती है। बोर्डो मिक्सचर बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो अपना नीला तोता और एक अनबुझा चूना। अच्छा। उन्हें दोनों को हमें बराबर मात्रा में लेना होता है। उन दोनों अलग अलग पॉट में ले लीजिए आप, या तो प्लास्टिक के किसी बाल्टी में ले लीजिए। एक बाल्टी में आपने चूना घोलिया और एक बाल्टी में आपने ये अपना नीला तोता घोल लिया। तो दोनों 2 बकेट में दोनों को घोल के उन्हें फिर मिलाना होता है। फिर एक बकेट में दोनों को मिला लो उन्हें। तो उससे क्या, उससे हमारा बोर्डो मिश्रण तैयार हो जाता है। अच्छा, उसकी एक टेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने लोहे की कोई चीज़ में डुबाई, अगर वो तांबे के कलर की आती है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा और चूना मिलाना होता है। तो उस मिश्रण को हम, जैसे हमने अपने प्लांट की कटिंग की, जिस टहनी कटिंग की वहाँ पे लगा दो, या हमारे बाग में फंगस आई हुई है कि, तो उसके लिए भी हम उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जैसे बाग है यहाँ पे आपको अमूमन जो ट्रैक्टर होते हैं उनके द्वारा तो जुताई हो नहीं पाती होगी, तो जैसे अब नीचे आप ये मूंग लगाए हुए हैं तो इसके लिए काहे से जुताई करते हैं और किस तरह से करते हैं। हमारे पास पावर टिलर है। पावर टिलर से हम जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद हमने क्या नाम, इसमें फिर मूंग डाल दी, तो और फिर एक बार फिर से जुताई कर दी। और ये आप देख रहे हो, ये लगभग कितने दिन की हो गई है मूंग। ये लगभग 8 से 10 दिन की हुई है अभी। अच्छा, 8 से 10। और ये लगभग कब तैयार हो जाएगी। ये लगभग हमारी जून के हाफ तक आ जाएगी। अच्छा, जून के हाफ, वही मान लीजिए लास्ट जून तक के खेत फिर हाँ, खाली हो जाएगा। तक फिर खाली तो इसमें फिर क्या बुआई करेंगे। फिर उस टाइम हम देखेंगे जैसे ही प्लान बनेगा। एक्चुअल मेरा यही प्लान बन रहा है, क्योंकि हमने चारों तरफ जाल वगैरह भी लगाया हुआ है। तो मेरा ये प्लान बन रहा है कि हम इसमें आगे भी दाल करें। जैसे अब मूंग हो गई, फिर आगे मसूर कर ले, अरहर की खेती भी हम कर सकते हैं। तो मेरा आगे दाल का प्लान है। सर, मुझे एक चीज़ और आप बताएं कि इस 1.5 एकड़ में लगभग कितने अमरूद के प्लांट होंगे, और दूसरा चीज़ कि अमरूद के अलावा और कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। मेरे पास लगभग जो अमरूद के प्लांट हैं वो 600 से 650 के आसपास होंगे पूरे 1.5 एकड़। हाँ, इसके अलावा 100 से 125 के बीच मेरे पास लेमन के प्लांट होंगे, नींबू के। तो बहुत सारे प्लांट है मेरे पास। महोगनी है, मालाबार नीम है, एप्पल भी है, एप्पल बेर हैं, और अपना ये बब्बू बोसा है, और ये अपना पीच आड़ू है। बहुत सारे प्लांट है, और भी कई प्लांट और हैं। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी शस्य क्रियाएं करनी होती हैं और खाद पानी किस तरह से देना होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें क्योंकि बताएं। मैं इसे ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, जुताई करने के बाद फिर इसमें मैंने अपना वर्मी कंपोस्ट, एक दयाल वालों का नीम प्लस करके खाद आता है, वो उसका मिक्सचर, और नीम अरंड वगैरह की उनकी खली। उसके अलावा अपना ये जो इसमें मैं डालता हूँ ये सीवीड। और इसके अलावा मैंने जो ऑर्गेनिक अपना प्रोम आता है, जैसा उसमें ऑर्गेनिक डाई भी प्रोम होता है, वो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, वो ये सब मैंने मिक्सचर करके इसमें डाला। उसे डालने के बाद फिर एक बार फिर से जुताई करवा दी, जिससे कि वो मिल जाए, मिक्स हो जाए। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने पानी दे दिया इसको। ये सब ट्रैप जो है, जो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे प्लांटों में ये लगा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है और कैसे ये काम करता है। सर देखिए, आप एक गिलास देख रहे होंगे। इस गिलास के अंदर हम देख रहे हैं एक ये टिक्की सी लगी हुई है। हाँ हाँ। इसमें फेरोमेन करके दवाई होती है, वो लगाई जाती है। तो इससे क्या होता है, जो इसका येलो कलर है ना, इस येलो कलर को देख के जो फल मक्खी होती है जी जी, वो अट्रैक्ट होती है, वो यहाँ पे आएगी। और फिर जो इसके अंदर ये टिक्की लगी हुई है, उसकी स्मेल से ये इसमें एंटर कर जाएगी, और एंटर करने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाती है। अमरूद के फल में जो पीछे वाला भाग होता है अमरूद के फल का, वहाँ पे बैठेगी, वहाँ पे बैठ के वो अंडा दे देगी और वहाँ से उसे इन्फेक्ट कर देगी। तो उससे क्या होता है कि अमरूद के अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है अमरूद। और ये मतलब कि जो फल मक्खी है ना, फल मक्खी बहुत बड़े स्तर पे नुकसान पहुँचाती है बागवानी को, बहुत बड़े स्तर पे। तो लगभग कितने पेड़ों के बीच में इसे लगाते हैं, कुछ ऐसा भी होता है या फिर एरिया के हिसाब से लगाए जाते हैं। ये हम 1 एकड़ में 8 से 10 लगा सकते हैं।
एक एकड़ में? हाँ 8 से 10 लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पर 8 से 10 की रिक्वायरमेंट होती है 1 एकड़ में। इसका लगाने का तरीका यही होता है कि कुछ हमें जो लगाने हैं ट्रैप जी। कुछ तो लगाने हमें बाग के किनारे पे, कुछ बाग के बीच में लगा दिया, कुछ उस वाले छोर पे लगा दिया, तो अलग अलग छोर पे लगा दे, क्योंकि फल मक्खी ऐसा तो है नहीं किसी एक साइड से आएगी, जी वो किसी भी साइड से एंटर कर सकती है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये फेरोमोन ट्रैप होता है जिसमें एक टिक्की लगाई जाती है जिसकी स्मेल जो फीमेल कीट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके स्मेल की वजह से इस डिब्बे के अंदर आ जाती है और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाती, वो इसी डिब्बे में उसकी डेथ हो जाती है। जैसे क्या होता है कि जो टिक्की है इसका जो इफेक्ट रहता है लगभग इसकी जो स्मेल रहती है वो 25 से 30 दिन, 25 मैक्सिमम 35 दिन मान लीजिए रहती है। तो उसके बाद या तो आप टिक्की को चेंज कर दीजिए, नहीं तो रिफिल दवाई आती है उसे रिफिल कर दीजिए, इस पे डाल दीजिए। क्या देख के हमें प्लांट में लगाना चाहिए या कौन सा वो समय होता है, किसान कैसे जाने कि अब हमें अपने प्लांट में इसे लगा देना चाहिए और कीटों से सुरक्षा हो जाएगी? हाँ, जो फेरोमोन ट्रैप है उसे लगाने का टाइम ही होता है कि जब अभी फ्लावर से जैसे फल बनेगा जी, बड़ बन रहा है जैसे, हाँ बड्स बन गया और बड्स से वो फल बनेगा। फल बनने के बाद जैसे उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होगा, अब हमें लगेगा कि लगभग ये 1 महीने बाद मैच्योर हो जाएगा। तो उस टाइम हमें ट्रैप लगा देना चाहिए, क्योंकि जो फल मक्खी होती है ना, जो फल कच्चा ही होता है ना, उसी टाइम से उसे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आप इतना सारा फार्मिंग कर रहे हैं तो इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग प्रशिक्षण कुछ लिए हैं या फिर आज के दौर में इंटरनेट से देख के चीज़ों को सीख के कर रहे हैं? मैं बिल्कुल नया था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी बागवानी की, तो जैसे मैंने यूट्यूब से गूगल से सर्च करके कहाँ से प्लांट मिलना है, कैसे होना है, कब क्या होना है, कुछ अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मुझे मतलब कि सहायता मिली, हॉर्टिकल्चर वालों ने या किसी ने, अगर मुझे किसी ने कोई सजेशन दिया तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया, तो उस तरीके से मैंने अपने यहाँ बाग में फिर काम किया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर कि ड्रिप इरिगेशन भी है काफ़ी जगह, उसका भी पूरा सिस्टम लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे इसके बूंद बूंद पेड़ में ही पानी जाता है, टपका जाएगा। और ड्रिप इरिगेशन का एक फ़ायदा और होता है कि जैसे हमें कुछ भी दवाई देनी है वो वेंचुरी से हम डायरेक्ट दे सकते हैं और वो सीधे प्लांट की जड़ पे गए, प्लांट की जड़ पे ही जाएगा। जी। और एक पानी भी अपना कम खर्च होता है, क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट भी उस बात पर ध्यान दे रही है वाटर लेवल पर, और वास्तव में वाटर लेवल हमारा डाउन जा भी रहा है। सरकार इन पे सब्सिडी भी दे रही है? बिल्कुल, अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, अपना जो हमारा बागपत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उससे मुझे काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिली है, पूरी हेल्प की है उन्होंने। सर आप बता रहे थे कि नीचे खेत है जहाँ पे आप वेजिटेबल लगाए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। सर जैसे ये हम देख पा रहे हैं धनिया, खीरा, ककड़ी और इस तरह की लौकी वेजिटेबल लगी हुई है, तो एक बार ये कटिंग करने के बाद कब अब फ्रूट देगा, और जो नीचे वेजिटेबल लगाते हैं उसको कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सर इसकी मैंने अभी जनवरी में कटिंग स्टार्ट की थी, ये अभी बरसात के बाद ही फल स्टार्ट हो पाएगा जो मुझे लग रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ फसल ले ली जाए, तो मैंने इसके दोनों साइड नालियाँ बना दी। तो उस पर एक साइड तो मैंने अपनी जैसे अपना घिया, लौकी, तोरई, खीरा, चकई और चपल टिंडा, खरबूजा, तरबूज ये लगाया, और एक साइड धनिया लगा दिया उसके। तो अभी मेरा धनिया चल रहा है, धनिया की खुदाई चल भी रही है अभी। अच्छा, तो धनिया सेल करते हैं मार्केट पे? हाँ, या हाँ। घर के यूज के लिए बस? नहीं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। अमूमन जो बीज बोते हैं तो कई बार होता है कि लोग बीज को अंकुरित करने के लिए भी पहले पानी में भिगो के और गर्म जगह पे रखते हैं, तो क्या उस तरह से भी कुछ करते हैं ताकि अच्छा बीज का जर्मिनेशन हो? ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा सर्दी में जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा ओपन फील्ड में। अगर हम ओपन फील्ड में बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पाला होता है, बहुत ज़्यादा डाउन होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो जर्मिनेशन के लिए थोड़ा टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसका तरीका फिर यही है कि उसे घर के अंदर, या आप कह लीजिए अपना पॉली हाउस बना लीजिए, आप जिस तरीके से भी आप कर सकते हो, पॉली हाउस, नेट हाउस, या पॉली हाउस, नेट हाउस, उसके अंदर, या फिर अपना देसी तरीके से पुराल के अंदर भी हम तैयार कर सकते हैं। या फिर आजकल हमारे यहाँ एरिया में हम देख रहे हैं वो क्या काम करते हैं कि वो
पॉलीथीन के अंदर, लो टनल पॉली हाउस इसे बोलते हैं, लो टनल पॉली पॉली हाउस। हाँ, उसके अंदर वो क्या नाम तैयार कर लेते हैं। तो अगर हमें अगेती लेनी है तो उसका तरीका तो यही है कि सर्दी में हमें उसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। ये जो आपका 1.5 एकड़ का बाग है अमरूद का, इससे लगभग कितना उत्पादन हो जाता है साल में? जो अमरूद है साल में 2 बार फल देते हैं जी। आप चाहे तो दोनों बार ले सकते हो, चाहे एक बार भी ले सकते हो। क्योंकि कुछ किसान क्या करता है, वो जो बरसात वाला फल होता है उसे नहीं लेते। बरसात वाले फल में क्या होता है कि बरसात वाले फल में कीट भी ज़्यादा होता है, नमी का मौसम होता है, फंगस आएगी। जैसे हमने मान के चलिए कि हमने जो गर्मियों वाला फल, बरसात वाला फल ले लिया, तो आप मानिए कि सर्दियों का प्रोडक्शन कम रहेगा। और अगर हमने बरसात वाला प्रोडक्शन नहीं लिया तो सर्दियों वाला प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और उसमें फल की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और साइज भी अच्छा रहता है। आपको क्या लगता है, आप 4-5 साल से जैसे खेती कर रहे हैं, कि फार्मर को एज अगर वो कमर्शियल कर रहा है तो दोनों बार ले लेना चाहिए प्रोडक्शन, या एक बार लेना चाहिए? मैं तो दोनों बार लेता हूँ। और उसके लिए जो मैं अपने तरीके है, ये जैसे कि ट्रैपर लगाना और ऑर्गेनिक तरीके से जो मैं कर रहा हूँ, उसी का मैं मानता हूँ परिणाम था कि मैंने इतना अच्छा प्रोडक्शन पिछली बार लिया। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ये सेब का पेड़ है, ये प्लांट कहाँ से लाए थे और कब लगाए थे, इनके बारे में बताएं। और जैसे अमूमन जब हम कोई भी नया प्लांट लेके आते हैं अपने क्षेत्र में, तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं लोगों को भी, और अपने लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होता है कि हम लोगों के क्षेत्र में ये प्लांट नहीं हो रहा है, क्या इसका प्रोडक्शन मिल पाएगा? तो क्या अभी तक आपको इसका प्रोडक्शन मिला है? इसका आप फूल और फल देखे हैं? जो हमारा सेब है, पिछली बार इसमें फ्लावरिंग हुई थी। क्योंकि क्या फ्लावरिंग, कुछ प्लांट ऐसे होता है कि फ्लावरिंग के टाइम उनमें पानी नहीं देना चाहिए, तो हमने पानी दे दिया था, कुछ तो उससे फूल जड़ गया था। फिर चूँकि जो अप्रैल मई का महीना होता है उसमें आप देख रहे हो तेज हवाएं चलती है, तूफान भी आते हैं, तो कुछ फूल और कुछ फल उससे झड़ गया था। जो अमूमन जम्मू कश्मीर में और हिमाचल की तरफ होता है, हाँ, वो आपके यहाँ लगा हुआ है, साल में फूल भी देता है, फल भी देता है, और जैसे जैसे थोड़ा सा अनुभव मिलेगा कि फल भी लेंगे हम उससे, तो उससे फल भी मिलेगा। क्योंकि जब नई चीज होती है तो हम लोग समझ नहीं पाते कि इसे कब पानी देना है, कब क्या खाद देना है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी आशा करते हैं कि आने वाले समय में फल मिलेगा। जब आप शुरू किए उस समय आपको अपने घर से किस तरह सपोर्ट मिला? जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में ही हमारा कहीं ना कहीं बातों का विरोध भी होता है कि नहीं ये मत कर, नौकरी करो या ये काम करो, वो काम करो, ये चीज़ें होती है। मेरे साथ भी ये हुआ, बट धीरे धीरे मुझे फैमिली का सपोर्ट मिल गया। बड़ी भाभी जी हमारी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आप करो, उन्होंने मेरा सहयोग दिया, मुझे कोऑपरेशन दिया इस चीज़ के लिए कि आप इस काम को करिए। जब मैंने ये काम किया उसके बाद यहाँ कई लोगों को प्रेरणा मिली। एक स्वरूपुर गाँव है हमारे यहीं पे, वो आए यहाँ पे, उन्हें किसी से जानकारी मिली होगी, उनके पास बाग है, तो उन्हें मैंने बहुत अच्छे से जानकारी दी, बहुत अच्छे से बताया, उन्हें प्रेरणा मिली, उन्होंने भी बाग लगाया। इतनी अच्छी वायु आप देख रहे हो, कितना अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे लग रहा है, प्लांट है चारों तरफ, पक्षियाँ यहाँ पे चारों ओर बोलते हैं, उनकी चहचहाट है, तो मतलब कितना अच्छा लगता है। बच्चे भी आ जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी आके यहाँ बड़ा अच्छा लगता है बाग के अंदर। आप ये देखिए आजकल क्या होता है, जो शहर वाले होते हैं, शहर वाले मतलब कि किसी ऐसे जगह पे जाएंगे, फार्म पे जाएंगे और वहाँ पे जाके वो बाग में घूमेंगे। अपने हमारे खेतों में इधर कई सारी फैक्ट्री लग चुकी हैं, तो वहाँ पे एक मैडम आई, उन्होंने चूँकि हम यहीं पे काम कर रहे थे, और वो मैडम आई तो उन्होंने गाड़ी रुका, अपने ड्राइवर को भेजा अमरूद लेने के लिए, तो वो आया। तो उनकी मैडम की कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मैं भी घूमूँ, मैं भी देखूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बुला लीजिए। वो आए, मतलब कि उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, अपनी सेल्फी ली और वीडियो कॉल करी, अपनी बेटी को, अपनी सास को दिखा रही है, देखो मम्मी जी मैं यहाँ पे बाग में हूँ, बेटा देखो बाग में हूँ, ये अमरूद का बाग है। मैं तो सर कहूँगा कि जिस तरह से ये है, यहाँ पे आप कुछ फ्लावर भी लगाएं और एकदम सेल्फी पॉइंट बना दें कि कोई भी अगर इस एरिया से निकले, हाँ, तो लगे कि इस खेत में जाके मुझे एक सेल्फी लेनी चाहिए। कुछ फ्लावर लगाए हुए भी है मैंने। अच्छा सर, इस पूरे खेती से साल भर में लगभग कितने की कमाई आप कर लेते हैं, कितने की इनकम जनरेट कर लेते हैं? वैसे मैंने जोड़ा तो है नहीं कभी, मैं एक्चुअल में आपको बताऊं, पर जो हमारी परंपरागत खेती है, जो हम धान गेहूँ और अपना एक करते हैं, उससे काफ़ी अच्छी इनकम इससे मिल जाती है। सर ये जो कार्ड है इसके बारे में हमें बताएं, और इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे कीट भी इसमें चिपके हुए हैं,
सर ये ट्राइको कार्ड है, जो मच्छर मक्खी और जो कीट होते हैं ना येलो कलर को Attract देख के करता है। अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और उस पर आगे बैठते हैं। और उस पर चूंकि एक लुब्रिकेंट लगा हुआ है, चिपचिपा एक पदार्थ लगा हुआ है, तो वो उस पर बैठे और चिपक गए। आप देख रहे होंगे काफी सारे मच्छर मक्खी काफी सारे कीट इस जी पे, जी जी। ये देखिए ये चिपके हुए हैं। तो ये जैसे इस पे चिपक गए तो अभी हमारे फल को हमारे प्लांट को खराब नहीं करेंगे। ये दो टाइप के लगाए हुए हैं, मैंने लाए हुए हैं, एक तो येलो वाला और एक ब्लू वाला। उस साइड मैंने ब्लू वाला भी लगाया है। दोनों में सर क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस ये है, जो हमारे कुछ कीट होते हैं ना, कुछ कीट तो येलो वाले पे अट्रैक्ट होते हैं और कुछ कीट होते हैं ब्लू वाले पे अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें दोनों टाइप की ट्रैप लगाने चाहिए अगर हम मतलब अपनी सब्जी या फल वर्ग या जितना भी है हमारा, जी। तो फल वर्ग और सब्जी वर्ग फसल में हमें दोनों टाइप के ही ट्राइको कार्ड लगाने चाहिए। सर मेरा एक सवाल और है कि इन फ्यूचर आप बागवानी के क्षेत्र में और क्या करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, हमने खजूर भी इस बार लगाया है जी। खजूर काफ़ी महंगा प्लांट उसका पड़ता है, लगभग वो 2022 के आसपास का पड़ता है। तो अभी हम मतलब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, एज ए क्या ना आपके एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। अगर हमारा अगर जैसे हम सफल होते हैं तो सोचते हैं कि और आगे फिर क्या करना है। तो ये हमारे साथ विनीत चौहान जी थे, जो मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग करते हैं और अपने खेत में खासकर से ऐसी फसलें लगाए हैं कि अगर कोई भी देखने आता है तो कुछ उसे यूनिक चीज लगे। सर आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।